नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका असर देश के करीब 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सीधा पड़ता है। ये है 8वां वेतन आयोग। जी हाँ। जनवरी 2025 में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी की खबर तो आई थी, पर अब तक गठन में काफी देरी हो रही है और इससे इंतजार करने वालों की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो आज हम उसी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला अटका कहाँ है, देरी की वजह क्या हो सकती है और इसका असर क्या होगा आगे चलकर। आइए इस स्थिति का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये 8वां वेतन आयोग है क्या चीज, संक्षेप में बताएं तो। देखिए, आसान भाषा में ये केंद्र सरकार एक पैनल बनाती है अच्छा। हर 10 साल में। अच्छा। इसका काम है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, भत्ते, पेंशन, इन सब की समीक्षा करना और फिर सिफारिशें देना। ठीक है। पिछला आयोग यानी 7वां वो 2016 में लागू हुआ था। हाँ। तो उसी हिसाब से उम्मीद थी कि 8वां आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। तो उम्मीद तो 2026 की थी, पर अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जनवरी 2025 में वो जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, हाँ। उसके बावजूद अब जुलाई 2025 आ गया है और आयोग का औपचारिक गठन हुआ नहीं है। न तो अध्यक्ष का नाम पता है, न सदस्यों के नाम तय हुए हैं। अरे। और सबसे बड़ी बात, आयोग के काम करने के जो नियम होते हैं, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR, हाँ। वो भी जारी नहीं हुआ है। ओ, तो काम शुरू ही नहीं हो सकता बिना TOR के? जी हाँ। प्रक्रिया बिल्कुल आप कह सकते हैं शुरुआती स्टेज पर ही अटकी हुई है। और इस देरी के पीछे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डोपीटी, उसके एक सर्कुलर का भी जिक्र आ रहा है, उसमें क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। डोपीटी ने आयोग के लिए कुछ पद निकाले थे, अंडर सेक्रेटरी लेवल के। जी। उन पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन जो आवेदन की आखिरी तारीख है वो बार बार बढ़ाई जा रही है। कितनी बार? पहले 21 मई थी, फिर 10 जून हुई, फिर 30 जून और अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है। मतलब ये चौथी बार तारीख बढ़ी है। चौथी बार? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो जरूरी स्टाफ चाहिए वही अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। आप सही समझी। इससे संकेत तो यही मिलता है कि सरकार शायद अभी भी वो जरूरी संसाधन और अधिकारियों को अंतिम रूप देने में ही लगी है। और जब तक ये नहीं होता तब तक गठन और आगे की कार्रवाई में देरी होना स्वाभाविक है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये आयोग लागू होता है तो सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कुछ अंदाजा है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, पर मैं साफ कर दूं, ये सिर्फ अनुमान है। हाँ हाँ बिल्कुल। इनकी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। ठीक है। पर अनुमान ये है, जैसे लेवल 1 का न्यूनतम वेतन अभी 18,000 रुपए है, जी। वो शायद बढ़कर 51,480 रुपए तक हो सकता है। क्या बात है। इसी तरह लेवल 3 का, जो अभी 21,700 रुपए है, वो शायद 62,000 रुपए तक। और लेवल 10, जिसमें जैसे शुरुआती IAS IPS अधिकारी आते हैं, उनका वेतन 56,100 रुपए से बढ़कर 1,50,000 से भी ज्यादा हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी लग रही है सुनने में। हाँ, अनुमान तो यही कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही क्या भत्तों में भी कुछ बदलाव की उम्मीद है, जैसे HRA, TA वगैरह? संभावना तो है, बिल्कुल है। वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं देखता, सही। वो भत्तों की भी समीक्षा करता है। तो हो सकता है कि मेट्रो शहरों में HRA की दरें बढ़ें और जो ग्रामीण या छोटे शहरों के कर्मचारी हैं उनके TA में कुछ बदलाव हो सकता है। ये भी बात चल रही है कि कुछ पुराने भत्ते जो अब शायद उतने जरूरी नहीं रहे, उन्हें हटाकर सिस्टम को थोड़ा और पारदर्शी बनाया जाए। अच्छा, ठीक है। अब इस पूरी स्थिति पर, इस देरी पर कर्मचारी यूनियनों का क्या कहना है, वो क्या मांग कर रही हैं? हाँ, कर्मचारी यूनियनों की जो संयुक्त परिषद है, NCJCM, जी, NCJCM, उसके सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि भाई, जनवरी में आश्वासन तो मिला था, लेकिन न तो TOR जारी हुए हैं, न कोई नोटिफिकेशन आया है। उनकी जो मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे अहम है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर ये क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वो नंबर होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। अच्छा। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। यूनियनें चाहती हैं कि इस बार ये 3.0 से ज्यादा हो। अच्छा, मतलब 2.57 से बढ़ाकर 3.0 से भी ऊपर? जी है। अनुमान है कि ये 2.5 से 3 के बीच रह सकता है, पर यूनियनें ज्यादा की मांग कर रही हैं। इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी वैसी ही बढ़ोतरी हो, पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS पर फिर से विचार हो। हाँ, OPS का मुद्दा तो काफी गर्म है। बिल्कुल।
और स्वास्थ्य बीमा योजना को बेहतर बनाने की मांग भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति यही है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो मिल गई थी, पर गठन और नियुक्तियों में जो देरी हो रही है, हाँ। उसके चलते इसका 1 जनवरी 2026 से लागू होना फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सही कहा। और लाखों कर्मचारी, पेंशन भोगी, वो सब एक अनिश्चितता के माहौल में इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है, कब उठाती है। और एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये देरी सिर्फ प्रक्रिया की वजह से है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे, खासकर ये फिटमेंट फैक्टर और ओपीएस जैसे जो पेचीदा मुद्दे हैं, उन पर शायद फिर से सोच विचार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में वेतन तय करने के लिए किसी बिल्कुल अलग सिस्टम पर ही विचार हो रहा हो? ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये सवाल अब काफी महत्वपूर्ण हो गया है।